जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्रजेश शर्मा ब्रजवासी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, साल 2025 का अंतिम चरण चल रहा है। गुरु और शुक्र का ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जो कुछ ही राशियों की किस्मत पलट देगा। दोस्तों, कई लोगों के लिए यह समय सामान्य हो सकता है, लेकिन कुछ राशियों के लिए यह समय जीवन का सबसे बड़ा मोड़ लेकर आया है। ग्रहों की चाल ने एक अद्भुत संयोग रचा है। जब गुरु और शुक्र एक साथ मिलकर ऐसा शुभ योग बना रहे हैं जो विवाह के द्वार खोल देता है। दोस्तों, आज मैं आपको विस्तार से 4 भाग्यशाली राशियों के लिए साल का अंत प्रेम बंधन और नए जीवन अध्याय का प्रतीक बनने वाला है, इसके बारे में जानकारी दूंगा। और बन रहे हैं विवाह के शुभ योग। यह योग न केवल प्रेम संबंधों को मजबूत करेगा, बल्कि लंबे समय से अटके रिश्तों को भी गति देगा। और खास बात यह है कि साल खत्म होने से पहले 4 राशियों के जातकों के जीवन में वह क्षण आने वाला है जब उनके रिश्ते की तारीख तय होगी, शहनाई की गूंज सुनाई देगी और परिवारों में उल्लास का माहौल बनेगा। दोस्तों, गुरु ग्रह इन दिनों में विशेष रूप से सक्रिय रहते हैं, जिससे विवाह योग दृढ़ होता है। व्रत के साथ साथ मन में यह भावना रखें कि आपका जीवन अब नई दिशा में आगे बढ़ने वाला है। सबसे पहले मैं आपको कुछ नियम और सावधानियों के बारे में बता देना चाहता हूं। पहला, जिनका विवाह प्रस्ताव बार बार टूट रहा है वे अपने घर के उत्तर पूर्व को स्वच्छ रखें, वहां दीपक जलाएं और तुलसी का पौधा लगाएं। दूसरा, अपने माता पिता या गुरुजन का आशीर्वाद लें, क्योंकि गुरु ग्रह का प्रत्यक्ष रूप गुप्त ही होता है। तीसरा, यदि संभव हो तो गुरु और शुक्र के इस संयोग के दौरान सोने की वस्तु या पीले वस्त्र का दान अवश्य करें। चौथा, किसी भी शुभ वार्ता या विवाह चर्चा के समय नीले या काले वस्त्र पहनने से बचें। यह रंग शनि को सक्रिय कर सकते हैं, जो विलंब दे सकते हैं। और पांचवा, शुक्रवार के दिन किसी से विवाद या कटु वाणी का प्रयोग ना करें। दोस्तों, यह उपाय सरल हैं, लेकिन इनकी शक्ति अत्यंत प्रबल है। जब व्यक्ति सच्चे मन से इन उपायों का पालन करता है तो ग्रहों की अनुकूलता कई गुना बढ़ जाती है। याद रखें, ज्योतिष केवल ग्रहों की स्थिति नहीं बल्कि आपकी आस्था और प्रयासों का भी प्रतिबिंब है। इसलिए गुरु शुक्र के इस अद्भुत संयोग में यदि आप श्रद्धा और सकारात्मकता के साथ कदम बढ़ाते हैं तो विवाह की राह में न केवल खुलती हैं बल्कि उसमें स्थिरता भी आती है। और दोस्तों, राशियों के बाद में मैं आपको कुछ उपाय भी बताऊंगा। आप इन उपायों को अपनी श्रद्धा के अनुसार जरूर करें। आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आपको इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो सके। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को हाइप देकर लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, पहली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों, आपके लिए यह समय उत्सव का प्रतीक बनकर आया है। आपकी राशि के स्वामी सूर्य इस समय उच्च स्थिति में हैं और शुक्र के साथ शुभ संबंध बना रहे हैं। गुरु की दृष्टि आपके पंचम और सप्तम भाव पर पड़ रही है, जिससे प्रेम संबंधों का रूपांतरण विवाह में होने की संभावना प्रबल है। दिसंबर के पहले पखवाड़े तक कोई शुभ संदेश या प्रस्ताव मिलने की संभावना है। परिवार में विवाह चर्चा का माहौल बनेगा और जिन रिश्तों में मतभेद थे वे भी सुलझने लगेंगे। इस काल में आपकी चमक सबसे अधिक दिखाई देगी, चाहे वह सामाजिक स्तर पर हो या व्यक्तिगत संबंधों में। ग्रहों का यह संयोजन आपको ऐसा साथी दिला सकता है जो आपकी ऊर्जा और महत्वाकांक्षा को समझे और साथ दे। जो जातक लंबे समय से किसी विशेष व्यक्ति के प्रति आकर्षक रहते हैं उनमें के लिए यह समय निर्णायक साबित होगा। बात अब दिल की नहीं परिवारों की होने जा रही है। सिंह राशि के जातक स्वभाव से आत्मविश्वासी और नेतृत्व गुणों वाले होते हैं। इस समय आपकी यही विशेषता आपको विवाह के निर्णय तक पहुंचा सकती है। शुक्र का सहयोग यह सुनिश्चित करेगा कि रिश्ता प्रेम और सम्मान दोनों पर आधारित हो। यदि आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो अब वह समय है जब उस रिश्ते को औपचारिक रूप देने का साहस दिखाना चाहिए। गुरु और शुक्र का संयुक्त प्रभाव
यह सुनिश्चित करता है कि विवाह का यह निर्णय आपको स्थायित्व और आंतरिक संतुलन प्रदान करेगा। दूसरी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए विशेष योग। कन्या राशि के जातकों, आपकी कुंडली में गुरु और शुक्र का यह संयोग अत्यंत शुभ सिद्ध हो रहा है। पिछले कुछ समय से जीवन में जो उलझने और असमंजस चल रहा था, वह अब समाप्त होता नजर आ रहा है। आपकी सूक्ष्म सोच और व्यावहारिक दृष्टिकोण अब विवाह निर्णयों में सहयोग बनेंगे। ग्रहों का यह संयोग विशेष रूप से दिसंबर के प्रथम सप्ताह में सक्रिय रहेगा, जिससे विवाह प्रस्ताव या पारिवारिक सहमति के संकेत प्रबल हैं। जो अविवाहित हैं, उन्हें किसी पारिवारिक या सामाजिक माध्यम से अचानक शुभ प्रस्ताव मिल सकता है। यह समय केवल विवाह के योग का नहीं, बल्कि मानसिक स्पष्टता का भी है। आप अब यह जान पाएंगे कि कौन आपके जीवन के लिए वास्तव में उपयुक्त है। कन्या राशि के जातकों के लिए गुरु पंचम भाव से दृष्टि डालते हुए शुभ समाचार ला रहे हैं। जो लोग किसी रिश्ते में हैं, उनके लिए यह समय उस संबंध को एक नया नाम देने का है। परिवारों में बातचीत बढ़ेगी और जिनके विवाह प्रस्ताव पहले अस्वीकृत हो चुके थे, वे भी अब पुनः चर्चा में आ सकते हैं। शुक्र का प्रभाव आपकी आकर्षणता और संवाद क्षमता को बढ़ाएगा, जिससे रिश्ता तय होने में कोई बाधा नहीं रहेगी। गुरु का आशीर्वाद आपके निर्णयों को स्थायित्व देगा और विवाह के बाद का जीवन सुखमय बनेगा। दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक किसी शुभ आयोजन या तारीख तय होने के संकेत ग्रह स्पष्ट रूप से दे रहे हैं। विवाह योग को सशक्त करने के उपाय और नियम आप जरूर करें। तीसरी राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों, आपके लिए यह समय किसी स्वप्न की पूर्ति जैसा होगा। लंबे समय से जीवन में जो स्थिरता की कमी महसूस हो रही थी, अब वह समाप्त होने जा रही है। ग्रहों की स्थिति स्पष्ट संकेत दे रही है कि गुरु आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर विशेष दृष्टि डाल रहे हैं और शुक्र विवाह योग को प्रबल कर रहे हैं। यदि आपका रिश्ता पहले चर्चा में था लेकिन किसी कारणवश आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो नवंबर के मध्य से दिसंबर के पहले सप्ताह तक परिस्थितियां अचानक अनुकूल हो जाएंगी। बातचीत दोबारा शुरू होगी, परिवारों में सहमति बनेगी और विवाह की तारीख तय होने की संभावना बढ़ेगी। गुरु का यह संयोग यह भी दर्शाता है कि विवाह केवल सामाजिक घटना नहीं होती, बल्कि आत्मिक जुड़ाव का माध्यम बनेगा। दिसंबर के मध्य तक कोई शुभ वार्ता या प्रस्ताव निश्चित रूप से आपके द्वार तक पहुंचेगा। जो लोग किसी दूरस्थ स्थान या भिन्न संस्कृति में संबंध तलाश रहे हैं, उनके लिए भी यह समय सफलतापूर्वक वार्ता आगे बढ़ाने का है। यह समय आपकी व्यक्तिगत पहचान को भी नई दिशा देगा। जो लोग अविवाहित हैं, उनके लिए भी किसी शुभ प्रस्ताव का आगमन संभव है। विशेष रूप से गुरु की दृष्टि वाले समय में जो वैवाहिक निर्णयों को सशक्त बनाता है। कुंभ राशि वालों के लिए यह वर्ष सिर्फ प्रेम नहीं, बल्कि परिपक्वता का समय भी लेकर आया है। अब आपको यह एहसास होगा कि सही व्यक्ति और सही समय मिल जाए तो जीवन अपने आप दिशा पकड़ लेता है। कुंभ राशि के जातकों को बस यही ध्यान रखना है कि अहंकार या अतिकलन रिश्ते की सरलता को न बिगाड़ें। मन में शांत रखें और गुरु के प्रति आभार व्यक्त करें, क्योंकि यही ग्रह आपके जीवन में इस अध्याय को सुंदर बना रहे हैं। चौथी राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए यह काल अत्यंत मंगलकारी है। लंबे समय से विवाह में विलंब, परिवारों की असहमति या बार बार किसी न किसी कारण से रिश्ता रुक जाना, अब इन सब का अंत होने जा रहा है। आपकी कुंडली के स्वामी शनि इस समय गुरु और शुक्र के साथ मिलकर एक मजबूत सप्तम भाव बना रहे हैं। यह संकेत देता है कि अब आपकी स्थिरता और धैर्य को फल मिलने वाला है। नवंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर के दिसंबर के आरंभिक दिनों में ग्रहों की चाल ऐसी स्थिति बनाएगी जिसमें विवाह की चर्चा पक्की हो सकती है। मकर राशि के जातक प्राय गंभीर और व्यवहारिक स्वभाव के होते हैं, इसलिए आप निर्णय लेने से पहले हर पहलू को समझना चाहते हैं। अब यह समय आ गया है जब आपके सभी विचार एक दिशा में जुड़ेंगे और आपको स्पष्ट रूप से यह महसूस होगा कि अब विवाह का सही समय आ चुका है। गुरु का प्रभाव दर्शाता है कि जीवन साथी न केवल भावनात्मक रूप से आपकी अनुरूप होगा,
बल्कि परिवार और समाज के दृष्टिकोण से भी उपयुक्त साबित होगा। जो जातक प्रेम विवाह की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी ग्रह स्थिति अब अनुकूल है। शुक्र का सहयोग इस बात का प्रतीक है कि जो संबंध सच्ची भावना पर आधारित है उन्हें इस अवधि में सामाजिक मान्यता मिल सकती है। दिसंबर के मध्य तक कोई ऐसा अवसर आएगा जो आपके जीवन की दिशा बदल देगा। आपके परिजन स्वयं विवाह की चर्चा को आगे बढ़ाने में रुचि दिखाएंगे। मकर राशि के जातकों को सलाह है कि किसी भी वार्ता या प्रस्ताव को इस अवधि में गंभीरता से लें, क्योंकि यह समय आने वाले कई वर्षों तक प्रभावशाली रहेगा। ग्रहों की स्थिति यह संकेत दे रही है कि विवाह के साथ साथ करियर में भी प्रगति होगी, जिससे आपका आत्मविश्वास और जीवन का संतुलन दोनों बढ़ेंगे। दोस्तों, ग्रह चाहे कितने ही शुभ क्यों न हो, यदि हम कर्म और श्रद्धा से उनका सम्मान ना करें तो उनके फल में विलंब या कमी आ सकती है। गुरु और शुक्र जब एक साथ शुभ स्थिति में होते हैं तो यह वह काल होता है जब व्यक्ति के भाग्य के द्वार खुलते हैं। लेकिन इस शुभ संयोग का पूरा लाभ तभी मिलता है जब हम कुछ विशेष नियमों और उपायों का पालन करते हैं। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कुछ उपायों के बारे में जो अत्यंत ही प्रभावशाली और चमत्कारी हैं, जो इस समय विवाह योग को पूर्ण करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। पहला उपाय आपको करना है, अपने आचरण में विनम्रता रखें। ग्रहों का फल केवल मंत्र और पूजन से नहीं बल्कि आचरण से भी जुड़ा होता है। गुरु विनम्रता के प्रतीक हैं और शुक्र प्रेम के। यदि आप अपने व्यवहार में कोमलता, क्षमा और स्नेह का भाव रखेंगे तो ग्रह स्वयं अनुकूल होंगे। विवाह संबंधी चर्चाओं में धैर्य रखें, कोई निर्णय जल्दबाजी में ना लें और परिवारजनों की राय को सम्मान दें। दूसरा, कुंडली के सप्तम भाव को शुद्ध करें। विवाह में देरी का सबसे बड़ा कारण सप्तम भाव का दुर्बल होना है। इस भाव को सशक्त करने के लिए हर सोमवार को भगवान शिव की उपासना करें। कच्चे दूध में शहद मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करें और प्रार्थना करें कि आपके जीवन में स्थायी संबंध का मार्ग खुले। शिव और पार्वती का ध्यान करते हुए यह संकल्प लें कि आपका संबंध भी उनके समान समर्पण और प्रेम से भरा हो। तीसरा उपाय करना है, गुरुवार और शुक्रवार का विशेष ध्यान। यह दोनों दिन इस संयोग से अत्यंत शुभ हैं। गुरुवार को केले के पेड़ में जल चढ़ाएं और पीले चावल का दान करें। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में श्वेत पुष्प चढ़ाकर मिठाई का भोग लगाएं। चौथा उपाय, कन्याओं और विवाहित स्त्रियों का सम्मान करें। शुक्र का सीधा संबंध स्त्री शक्ति से है। यदि जीवन में बार बार रिश्ते रुक रहे हों या शुभ कार्य टल रहे हों तो प्रत्येक शुक्रवार को किसी कन्या को वस्त्र या मिठाई भेंट करें। किसी विवाहित स्त्री को सुहाग का सामान अर्पित करें। और पांचवा उपाय करना है कि श्री विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की संयुक्त आराधना करें, उनकी पूजा करें, उनका ध्यान करें। गुरु और शुक्र दोनों ही ग्रह देव ऊर्जा से जुड़े हैं। गुरु का संबंध विष्णु से और शुक्र का संबंध लक्ष्मी से माना जाता है। यदि विवाह में अड़चन या देरी हो रही है तो प्रतिदिन सुबह पीले वस्त्र धारण करके विष्णु लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करें, पीले पुष्प अर्पित करें, दीप जलाएं और ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का जाप करें। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्ण।